का कोई कीमत नहीं देना पड़ता है, मगर जब जिंदगी शरीर से जाने लगता है, सांस से जाने लगता है, तब हमें जीवन का कीमत समझ में आता है। हालेलुया। सो प्रभु का हम लोग धन्यवाद करें कि प्रभु ने हम सबको एक बड़ा सुंदर जीवन दिया है और उसके लिए हम लोग परमेश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हालेलुया। सो आज का संदेश में हम लोग आएंगे और आज का जो प्रचार का विषय है वो ये है कि यीशु दुनिया में किस लिए आया। हालेलुया। यीशु दुनिया में क्यों आया है। हालेलुया। आप में से कई लोग से पूछने के लिए पूछेंगे तो आप लोग बोल सकते हैं यीशु पाप क्षमा करने के लिए आया, यीशु स्वर्ग ले जाने के लिए आया है, यीशु बीमारियों को चंगा करने के लिए आया, बढ़ के हुओं को राह दिखाने के लिए आया। ये तो सत्य है कि ये सारी बातों के लिए यीशु हमारे जीवन में आया है, मगर इनके साथ साथ और भी चीजों को हमको जानने की जरूरत है। हालेलुया, है ना। प्रभु यीशु मसीह हमको परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए आया, हमको सिखाने के लिए भी आया। हालेलुया। कैसे हम प्रभु के साथ जुड़ के रह सकते हैं, कैसा हमको इस पृथ्वी में जीवन जीना चाहिए जिससे प्रभु हमको अपना सके। याद रखिए कि परमेश्वर का वचन कहता है जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया वो परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। और विश्वास का मतलब ये नहीं है कि इधर भी और उधर भी, ये विश्वास नहीं है। कई लोगों से पूछने से कहेगा मुझे विश्वास नहीं होता तो मैं चर्च में क्यों आता, बताइए क्यों आते हैं अगर विश्वास नहीं है। आपको दूसरे लैंग्वेज में दूसरे भाषा में आपको समझाते हैं किसी लड़की का शादी हो गया, उसका रिश्ता तो अपने पति के साथ होना चाहिए, मगर अगर उसका संबंध किसी और के साथ चक्कर चल रहा है और पति को कहे बताइए हम आपका पति नहीं होते तो हम अपने घर में क्या कर रहे हैं, हम आपका पति इसलिए तो अपने घर में हैं, घर में तो हो मगर तुम्हारा कहीं और भी कनेक्शन है। अब उससे क्या कहेंगे। कुछ लोगों का जीवन ऐसा ही होता है, इधर यीशु को अपना प्रभु मान लिया मगर संसार में किसी और को भी प्रभु मान के रखा। इधर भी प्रभु उधर भी प्रभु, इधर भी आराधना उधर भी आराधना, इधर भी मंडली में उधर भी मंडली में। ऐसे लोगों के बहुत अच्छा वचन प्रभु प्रकाशित वाक्य में देता है। प्रभु कहता है ना तू गर्म है ना ठंडा, तू बीच वाला है, गुनगुना है और मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर दूंगा। प्रभु कहता है मैं कुल्ली करके फेंक दूंगा। एक पानी पिया जाता है, एक पानी जो चेहरे को धोया जाता है, एक पानी जिसको कुल्ली करके फेंक देता कोई काम नहीं। मुंह में लिया तो जरूर मगर अंदर नहीं ले रहा है, इसको कुल्ली करके क्या करते फेंक देते। आप प्रभु में आ तो गए मगर प्रभु स्वर्ग राज्य में अपनाएगा नहीं, फिर कुल्ली करके फेंक देगा। सावधान, मसीही जिंदगी बड़ी आनंद की और खुशी की जिंदगी है, इसलिए तो शैतान दुश्मन है। वो तो नहीं चाहता कि हम प्रभु के राज्य में प्रवेश करें, वो नहीं चाहता कि हम इस पृथ्वी में प्रभु की आज्ञाकारी बन के जिएं, वो नहीं चाहता कि इस संसार में हमारा जीवन सुखी हो। हमारा विरोधी शैतान, इसलिए वो दुख देके, बीमारी देके, दुर्घटना में, समस्या में, परेशानी में डाल के लोगों को लगता है ये सब तो ऊपर वाले की मर्जी है, ये सब प्रभु की मर्जी नहीं है। तुम कैंसर में मरो, तुम बीमारी में मरो, है ना, ये प्रभु को क्या मिलेगा इस सबसे। हाँ, परमेश्वर गलत का न्याय जरूर करता है, पाप का दंड देता है, वो अलग बात है। हालेलुया। मगर ये प्रभु की इच्छा नहीं है। हालेलुया। अब पाप करके आप प्रभु को मजबूर करेंगे सजा देने के लिए, तो वो देगा। ए बच्चे शांत से बैठ जाओ। हालेलुया। आप मजबूर करेंगे प्रभु को सजा देने के लिए, तो फिर तो वो मजबूर सजा देने के लिए, वो तो न्याय करने वाला है, ना चाहते भी दंड देना पड़ेगा।
हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, हम परमेश्वर के वचन में आइए चलते फिलिपियों की पत्री और उसका 2 अध्याय और उसका 5 आयत से पढ़िए। देखिए वहां पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमको कैसे मसीह में जीना है। हमको प्रभु सिखाने के लिए आया कि कैसे हम परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता जोड़ सकते हैं। हालेलुया। इसलिए वचन क्या कहता है, आप पढ़िए वहां पर फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 5 आयत से पढ़ेंगे। पढ़िए, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव। हालेलुया। वचन कहता है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा आज के विश्वासी का स्वभाव होना चाहिए। जो भी प्रभु में है उन सब का हालेलुया वैसा स्वभाव, कुड़कुड़ाने वाला स्वभाव नहीं, नफरत वाला स्वभाव नहीं, जलन वाला नहीं, दो रास्ते पे चलने वाला नहीं, धोखा देने वाला नहीं। हालेलुया। दया का, नम्रता का, प्रेम का, सहनशीलता का। इसलिए वचन कहता है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव। मसीह में केवल आने से नहीं, आपको मसीह के गुण को अपनाना होगा। जो कुछ हमारे प्रभु यीशु मसीह में है हम धीरे धीरे करके उसको अपने जीवन में लेने की कोशिश करना चाहिए। और एक दिन में नहीं होगा, एक दिन करके सीखते 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 हम सीख जाते। बच्चा एक दिन में 18-19 साल के जैसा बड़ा नहीं होता, वो एक दिन शरीर में बढ़ते बढ़ते तब वो 1 फीट से 2, 3, 4, 5 फीट का होता है। वो हर एक दिन बढ़ते रहता है। वैसे आप भी मसीह में हर एक दिन नम्रता में, प्रभु के स्वभाव में, सहनशीलता में एक दिन अच्छी बातों को सीखते 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 बढ़ते जाना है। इसलिए वचन कहता है जिसने परमेश्वर के रूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने बस में रखने की वस्तु न समझा। यीशु मसीह से सीखना चाहिए। वो परमेश्वर का पुत्र है, यानी कि वो परमेश्वर ही है, और परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए भी अपने बस में रहने की वस्तु ना समझा। अपने आप को परमेश्वर ना समझते हुए, परमेश्वर के बस में है ना वस्तु ना समझते हुए, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। आज लोग प्रभु में गिरना नहीं चाहते, आज लोग प्रभु के लिए बेइज्जती नहीं होना चाहते, आज लोग परमेश्वर के लिए अपनी इज्जत होना नीलाम नहीं करना चाहते हैं, और यही उनको मसीह में आगे बढ़ने की रुकावट है। यही क्योंकि वो गिरना नहीं चाहते, अपमानित होना नहीं चाहते, वो लज्जित होना नहीं चाहते हैं। मगर मैं आपको बता दूं कि स्वर्ग का रास्ता इसी से होके जाता है। हालेलुया। गिरे बिना उठोगे नहीं, गिरेंगे तभी तो उठेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, अभी 17 सितंबर को पूजा चल रहा था, हमारे जान पहचान का आदमी के साथ बैठे थे, फोन आया घर से, तब कल का क्या तैयारी। हालेलुया। मैंने उनसे एक बात बोला, हालेलुया, ये गाड़ी रोज नदी में है ना, गोबर में सब जगह दौड़ता है, कल सुबह आप धोएंगे, चमकाएंगे, पूजा करेंगे। बोला हाँ हम करेंगे, साथ भर चढ़े में काम दिया है। हालेलुया। हमने पंखा भी काम दिया है, इसको भी कल धोना, टीवी भी काम साल भर आया उसको भी धोना, मोबाइल आया काम उसको भी धोना, लैपटॉप को भी धोना, सबको पानी में डुबा के अच्छा से धोना। बता पागल है क्या? पागल हम नहीं, पागल तुम हो। हालेलुया। जब तुम्हें इतना समझ में आता है कि इस चीज को धोएंगे तो खराब हो जाएगा, और नहीं खराब होने वाला है ना, वो सदरू नदी कुली सदरू घूम रहा है, वो देवता भगवान हो गया, वो विश्वकर्मा के देन है। मोबाइल वाला लोग को पंखा क्या कर दे रहे, ये उसका नहीं है,
सिलाई मशीन क्या कर रहे हैं, वो भी तो कर दे रहे ना, अब उसको भी धो भाई, उसको भी अच्छा से रखो। 1 मिनट के लिए बात में सोचने लगा, उसको किसने आविष्कार किया? चाइना वाला आविष्कार को नहीं पूछ रहा, फिर भी रोज नया नया चीज आविष्कार कर रहा और तुम पूछ के भी कुछ नहीं कर रहे। तो विश्वकर्मा तुम पे नहीं ढल रहे, विश्वकर्मा चाइना वाला पे ढल रहे। यस हालेलुया आमेन हालेलुया। रोज क्लास रोज आविष्कार करवा, लड्डू तुम चढ़ाओ, फायदा वहां होगा। हालेलुया। मानो भाई तुम्हें मानने की आजादी है, नो प्रॉब्लम। हमारा संविधान इजाजत देता है कि आप किसी भी धर्म को अपनी स्वेच्छा से स्वीकार कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। मगर वचन शास्त्र ये भी कहता है कि अपनी स्वतंत्रता को बुराई का आहार न बनाओ। तुम आजाद हो, इसका मतलब कुछ भी नहीं कर सकते। अगर बेटा बेटी को घर से बाहर जाने की आजादी मिल गया, पढ़ाई लिखाई करने का, इसका मतलब ये नहीं कि स्कूल छोड़ के वो मॉल घूमे, कॉलेज छोड़कर और कहीं चिड़ियाखाना पार्क घूमे, इसका मतलब ये तो फिर आजादी का गलत फायदा तुम उठा रहे हो। तो कल तुम्हें फिर बंद कर दिया जाए, फिर कहो कि माँ बाप गलत है, जबकि गलत तुम हो, उसकी आजादी का विश्वास का तुम फायदा उठा रहे हो। हालेलुया। 1 मिनट के लिए वो आदमी सोचने लगा, बात क्या बोल रहे हैं, वो हंसने लगा है। हमें कहा है ये विश्वकर्मा का दिया नहीं है। हालेलुया। बोलता बात तो सही है, मगर क्या करें, जो दुनिया में चल रहा है तो हमको एगो करने से थोड़ी हो जाएगा। आपका बात तो सही है, मगर एगो हमको कहने से थोड़ी हो जाएगा। हालेलुया। हम भाई तुम दुनिया को देख के क्यों चलो, अपना देखो। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपके सामने हूँ, मैं इन सब चीजों को नहीं मानता हूँ, मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे समझ दिया है। हालेलुया। मुझे इस बात को समझ दिया है, हर एक चीज ईश्वर नहीं है, हर एक चीज पूजनीय नहीं है, हर एक चीज ईश्वर का आदर देने के लायक नहीं है। एक ही प्रभु है जो स्वर्ग में है, वही पूजनीय है, वही आदर के योग्य है जो स्वर्ग का स्वर्ग में है। जो मरने के बाद तुम अपने नाम के आगे स्वर्गीय लिखते हो ना, वही स्वर्ग का परमेश्वर आदर देना है तो उसको दो, जानना है तो उसको जानो। ये गाड़ी आज चल रहा है, कल कबाड़ी में चला जाएगा। हालेलुया। ये मोबाइल आज चल रहा है, कल कबाड़ी में चला जाएगा, चाहे कितना भी महंगा क्यों ना हो। इतना कीमती शरीर आज है और ये 10, 20, 50, 70 और 100 साल के बाद खत्म हो जाएगा, मगर सदा सदा ठहरने वाला वो परमेश्वर है। कभी कभी सवाल से लोग का दिमाग खुल जाता है, समझ में आ जाता है। हालेलुया। समझ में आ जाता है, मगर मजबूर है। लोग क्या लोग भाई, लोग तुम्हारे घर में आटा चावल नहीं पहुंचा रहा है, लोग तुम्हारे घर में रुपया नहीं पहुंचा रहा है, लोग तुम काहे देख रहे हो, लोग क्या तुमसे परमिशन लेके कहीं जा रहा है, तुम लोग के चक्कर में क्यों फंसा है। तुम अपना जीवन देखो, लोग कैसे चल रहा है, जैसे चल रहा है उसको चलने दो, तुम्हें कैसे चल रहा है तुम तय करो। तुम्हारा जिंदगी, तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार तुमको तय करना है, लोग को थोड़ी करना है। हालेलुया। सुनिए, प्रभु यीशु मसीह हमको उस स्वर्गीय पिता से कैसे कनेक्ट रहना है वो हमको सिखाने के लिए है। इसलिए वचन कहता है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने बस में रखने की वस्तु ना समझा। यीशु इतना शून्य हो गया, यीशु इतना नम्र हो गया। वो परमेश्वर है, मगर आप देखिए एक मनुष्य बन गया, एक साधारण मनुष्य बन के हमारे बीच में आया। किस लिए? ताकि हम सच्चा प्रभु को जान सके। किस लिए? ताकि परमेश्वर कौन है, उसकी सामर्थ्य क्या है, वो कैसे हमारे जीवन में काम करेगा वो हम जान सके। इसलिए वचन कहता है, और वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, अपने आप को जीरो। आज लोग जीरो होना नहीं चाहता, आज लोग हर कोई हीरो बनना चाहता है, हीरोइन बनना चाहता है, जीरो बनना कोई नहीं चाहता है। मगर हम आपको बताएं, जीरो का बड़ा महत्व है।
एक है ना तो ये कहीं है, मगर जीरो के बगल में आके खड़ा हो जाता है तो सीधे 1 से 10 हो जाता है। हालेलुया। एक और जीरो बढ़ गया तो सीधे 10 से 100 हो गया, एक और जीरो बढ़ गया तो सीधे 1000 हो गया। हालेलुया। जीरो का इतना महत्व है, देखने में कुछ नहीं है पर उसका काम बहुत बड़ा है। आप प्रभु के सामने जब तक अपने को जीरो नहीं बनाए, जब तक आप प्रभु के सामने नहीं कहते प्रभु में कुछ भी नहीं, तेरे बिना प्रभु में कुछ नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं प्रभु, मेरी कोई औकात नहीं प्रभु, हम तेरे बिना कुछ है ही नहीं। जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकता, मछली को पानी से निकाल दो वो देखो तुरंत फड़फड़ाने तड़पने लगता है, वैसे कि मनुष्य का जीवन भी प्रभु के बिना ऐसा होना चाहिए। अब प्रभु में है, मछली जब तक पानी के अंदर है बड़ा शांति से तैरता है, हलचल आनंद उसके अंदर खुशी रहता है, उछल के इधर उधर आनंद से भागते रहता है। मगर वही मछली जब पानी से जुदा हो जाता है वो तड़पने लगता है पानी में जाने के लिए, उछलने लगता है मुझे पानी में डालो, पानी में डालो, पानी में डालो। एक ऐसा प्रभु से हमारा प्रेम होना चाहिए। दाऊद जब पाप किया, विचार में गिर गया दाऊद, अपनी सेना की पत्नी को अपना पत्नी बना दिया, उसकी पति को मारकर। इसके कारण वचन कहता है परमेश्वर को ये बात बुरा लगा और परमेश्वर ने दाऊद के जीवन को त्याग दिया, दाऊद के जीवन से प्रभु अलग हो गए। और तब दाऊद जाना कि परमेश्वर से अलग होना क्या है। वो सारी रात रोता था, वो तकियों को आंसू से भिगोता था, क्योंकि जब प्रभु उसके जीवन से चला गया वो सुख चाहे राजा है, खाने पीने की कमी नहीं है, नौकर चाकर अभी भी है, सब कुछ है, खेती बाड़ी नौकर चाकर राज्य सब है, फिर भी दाऊद रात भर रो रहा था, फिर भी दाऊद बेचैन था, अपने अंदर में उसको शांति नहीं था, शांति नहीं था, भूखा रहता था, प्यासा रहता था। वो प्रभु से कहता था प्रभु लौटा मेरे जीवन में, लौटा, अब मैं ऐसा गलती नहीं करूंगा, अब मैं ऐसा पाप नहीं करूंगा। प्रभु तू कब तक रूठा रहेगा, लौटा लौटा। बाइबल कहता है ये दाऊद की पहली और आखिरी गलती था। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर से दूर जाना क्या होता है ये दाऊद को समझ नहीं आया। यस, ऐसा नहीं कि दाऊद को खाने के लिए नहीं था इसलिए प्रभु को खोज रहा था, ऐसा नहीं कि दाऊद को जो है कि राज्य छिना गया इसलिए प्रभु को खोज रहा था, उसको पत्नी भी बहुत सारी, बच्चे भी बहुत सारे, खेती भी बहुत सारे, अभी भी वो राजा है, सब कुछ शान शौकत है, फिर भी वो प्रभु के लिए रो रहा था, फिर भी वो प्रभु के लिए तड़प रहा था। हालेलुया। जैसे कि मछली पानी के बिना तड़पता है वैसे दाऊद भी तड़प रहा था। आज कई लोग प्रभु में इसलिए आते हैं मेरा घर टूट गया, मेरा पति छोड़ दिया। आज कई लोग प्रभु को इसलिए ढूंढ रहे मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास बीमारी है, मेरे जीवन में शांति नहीं है, मगर दाऊद के पास ये सब कुछ था, फिर भी वो प्रभु को ढूंढ रहा था। हालेलुया। क्योंकि दाऊद को इस दुनिया की कोई चीज शांति नहीं दे सकता था, सोना चांदी रुपया पैसा ये सब शौक है, ये सब जरूरत है, मगर इसे शांति नहीं मिली। आमीन। यस, जिस दिन परमेश्वर दाऊद की जिंदगी से गया उसी दिन उसका अंदर से शांति भी चला गया। इसलिए नए नियम में यीशु क्या कहता है, मैं तुझे अपना शांति देता हूं। उसने नहीं कहा मैं खेत देता हूं, नौकरी देता हूं, सोना चांदी देता हूं, उसने कहा मैं अपना शांति तुम्हें देता हूं। हालेलुया। ये शांति आपको कोई नहीं दे सकता। कई बार लोग टेंशन से पागल होते हैं, कहते हैं कहां जाएं कि हमको शांति मिले। कई बार अशांति भी होता है कि हम घर छोड़ के भाग जाएं, वो शांति की तलाश में कहां शांति मिले। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, वचन कहता है यीशु मसीह अपने आप को जीरो बना दिया, अपने आप को शून्य कर दिया। वो परमेश्वर का पुत्र होते हुए भी वो एक जैसा परमेश्वर ही है वो, मगर फिर भी अपने आप को जीरो कर दिया। हालेलुया। हम लोग थोड़ा सा सपना देखने से घमंड आता है, थोड़ा सा प्रभु बात कर लिया घमंड आता है, थोड़ा सा हमारी हालत अच्छा हो गया प्रभु के आने से घमंड हो गया। मगर यीशु परमेश्वर के पुत्र होते हुए भी कोई घमंड नहीं था। हालेलुया। हालेलुया। वचन क्या कहता है, तुमने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया,
किया और दास का रूप स्वर क्या किया धारण किया। एक दास बनकर यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, जो स्वर्ग में रहने वाला, स्वर्ग के सिंहासन पर बैठने वाला, पूरी दुनिया का मालिक है, मगर इस समय एक दास बनकर, एक काम करने वाला, एक नौकर जैसा बन गया। हालेलुया। ये स्वर्ग का इतना महान परमेश्वर है हमारे लिए, आपके लिए, सारे विश्व के लोगों के लिए स्वर्ग का सुख शांति छोड़कर इस दुनिया में मेरे लिए और आपके लिए तकलीफ उठाने के लिए हालेलुया। वचन कहता है उसके कोड़े खाने से हालेलुया हमें चंगाई मिला है। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमें सिखा रहा है, बेटा तुमको अपने जीवन में एकदम शून्य बनना पड़ेगा, आमीन। जीरो, कुछ नहीं। हालेलुया। आज लोग मरना नहीं चाहता है, मरने का मतलब इस संसार छोड़ने की बात नहीं कह रहा। प्रभु के लिए अपने शौक को मारना, प्रभु के लिए अपनी इच्छाओं को मारना। हालेलुया। जब आप उपवास रहते हैं, आपको पता है आप क्या कर रहे हैं, अपनी इच्छा को मारना। अंदर से पेट खखोल रहा होगा, चाहिए चाहिए, पर आप कह रहे हो चुप, आज फास्टिंग है, रोज में खाना मिलता है, आज नहीं मिलेगा। आप क्या कर रहे हैं, इच्छा को मार रहे हैं। जिस दिन आपके फास्टिंग होगा, शायद उसी दिन घर में अच्छा खाना बना होगा, आपके मन पसंद का, इच्छा मांग रहा है। अभी फास्टिंग तोड़ते हैं, कल फास्टिंग फिर कर देंगे। कई लोग ऐसा करता भी है, उनका उपवास बस बढ़िया खाना तक के होता है। जैसे ही नजर आया, प्रभु आप तो जानते हैं मेरी कमजोरी है, कल फिर कल रख लेंगे, आज हम माफ कर देंगे। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? कुछ लोगों का उपवास बस ऐसे ही होता है, शैतान उनको एक खाना में हटा देता है। जब आप उपवास रखते हैं, इसका मतलब आप अपनी इच्छा को मार रहे हैं प्रभु के लिए। हालेलुया। और उपवास शैतान के गढ़ को बंधन को तोड़ता है। आमीन। आमीन। हालेलुया। उपवास हर एक मसीही विश्वासी को रखना चाहिए। कोई कहे तब नहीं, आप अपनी समस्याओं को देखते हुए, समझते हुए आपको उपवास रखना चाहिए। हर एक विश्वासी को कम से कम सप्ताह में एक दिन तो जरूर रखो, यस। किसी विषय को, किसी बात को लेकर। हालेलुया। प्रभु अगुवाई करे, 3 दिन भी रखो, एक सप्ताह भी रखो, अपने शरीर को अपने बस में लाओ। इसलिए वचन कहता है वो दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। वो परमेश्वर का पुत्र होते हुए वो मनुष्य बन के इस दुनिया में आया, हालेलुया। अपने आप को उतना ऊपर से नीचे कर दिया। हालेलुया। आज शायद कई लोगों को इस बात का घमंड हो सकता है, मैं ऊंची कास्ट से, ऊंची जाति से हूँ, मेरे पास बड़ी डिग्री है, मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरे पास बहुत बीघा धन जमीन है, शायद उनका घमंड होगा। मगर वचन कहता है यीशु स्वर्ग से आया, परमेश्वर है, उस एक इशारे में लाखों स्वर्गदूत इधर से उधर काम कर रहे हैं। हालेलुया। आमीन। यीशु आंखों से इशारा करे तो सारे स्वर्गदूत समझ जाते हैं, यीशु उंगली खाली इशारा करे तो सब समझ जाते हैं। उसके इशारों में काम होता है, बोलना भी नहीं पड़ता। और वो प्रभु इस दुनिया में आके हमारे लिए क्या बने, मगर हम प्रभु के झोला ढकना नहीं चाहते, हम बेइज्जती नहीं चाहते, पर आशीष दबा दबा के लेना चाहते हैं। असंभव। उसने पहले ही कहा परिश्रम करने वाला मेरे पास। आमीन। यस। परिश्रम करने के लिए वो आपको खेत में नहीं बुला रहा, रोड तोड़ने के लिए नहीं बुला रहा है, पेड़ काटने के लिए नहीं बुला रहा है। कहाँ परिश्रम करना प्रभु की, प्रार्थना में, उपवास में, है ना, प्रभु के काम में परिश्रम करो, तभी आशीष मिलेगा। हालेलुया। कई लोग ऊपर का जिंदगी दिखाने का मसीह और सोचते हैं आशीष प्रभु दे, मेरा छुटकारा नहीं हो रहा है, मेरा भलाई नहीं हो रहा, मैं इतना साल से जा रहा हूं। अपने दिल से पूछो 10 साल से तुम आ रहे होगे, मगर क्या तुम ईमानदार हैं प्रभु के साथ? ईमानदार नहीं। उसने ये किया, हम भी कर लेते हैं, उसने वो किया, हम भी कर लेते हैं, वो ऐसे चल रहा, हम भी चल लेते हैं। आपके मन में ऐसा ना, प्रभु के साथ आप वफादार हैं, प्रभु के साथ ईमानदार हैं, तो फिर जब प्रभु के साथ ईमानदार आप नहीं हैं, तो प्रभु आपके साथ कैसे ईमानदार रहेगा? उसने पहले ही कह चुका, जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से मैं भी तेरे लिए नापूंगा। हालेलुया। मत भूलो। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है
और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। अपने आप को क्या कर दिया? प्रभु में आने का मतलब है कि प्रभु यीशु आपके अंदर आना चाहिए, आमेन। शैतान बाहर जाना चाहिए और प्रभु अंदर आना चाहिए। हालेलुया, आमेन। हालेलुया। हालेलुया। मगर कुछ लोग अभी भी याकूब वाला जीवन जी रहे हैं। याकूब ने क्या किया था? अपने पिता से आशीष लेने के लिए बकरी का खाल लपेट कर बड़ा भाई का हिस्सा लेने के लिए उसने क्या किया? बहरुपिया बना। सिखाया किसने? माँ ने। हालांकि बेचारा याकूब मना कर रहा था, मुझे ऐसा करने के लिए मत कहो, ऐसा ना हो कि मेरा पिता मुझे पहचान जाए तो आशीष की जगह पर मुझे श्राप देगा। और उसकी माँ कहती है वो श्राप मेरे ऊपर आए, मगर मैं जो कहता हूं तुम करो। हालेलुया। बड़ा भाई रोने वाला था। अब सोचा मेरा पिता तो छूएगा तो जान जाएगा कि मेरा बड़ा बेटा नहीं है, क्योंकि उसका रोमा जैसा पूरा कंबल में जैसे रोमा और शरीर में उसका रोमा था। याकूब कहता है हम तो पकड़े जाएंगे, बोलता है नहीं तुम पकड़े जाओगे। रुको। उसको बकरी का मार के खाल को लपेट देता है इधर उधर और उसका बड़ा बेटा वाला कपड़ा पहना देता है और पिता को कम दिखाई देता है और वो डरते डरते खाना लेके जाता है और पिताजी कहते हैं, पिता से कहता है मैं आपका मनपसंद का भोजन लाया हूं, ग्रहण कीजिए। वो पिता कहता है इधर आओ जरा छू के देखें। बड़ा बेटा है कि छोटा है? कौन? पास में बुलाता है, टटोल के देखता है। उसका पिता कहता है ऊपर से छूने से तो लग रहा है मेरा बड़ा बेटा एसाव है, पर बोली से याकूब लग रहा है। बात समझ लिया, मगर बाप को धोखा दे रहा है ना? और याकूब बेचारा सतपता गया होगा, अरे बाप को पहचान लिया लगता है। हालेलुया। पिता उसको कहता है छूने से तो ये साव लग रहा है, मगर बोली से याकूब है। हालेलुया। और ऐसे धोखा देके अपने पिता से बड़ा भाई की आशीष लेकर भाग गया। और उसकी मां ने क्या कहा था? वो श्राप मेरे ऊपर आया। बाद में भंडा फूटा जब उसका बड़ा भाई आशीष मांगने आया, कहता अभी तो तुम्हें आशीष दिया। बोला मैं नहीं, मैं तो जंगल से अभी आ रहा हूं। तो कहता जो आशीष लेकर गया वो कौन था? बोला जरूर भाई होगा, मेरा छोटा भाई याकूब, जिसका नाम ही अड़ंगा मारने वाला। वो दूसरे के काम में अड़ंगा मारते रहता है। हालेलुया। अब उसका पिता बोल रहा है मैं क्या करूं? वो तो धोखे से आके आशीष लेके चला गया। बड़ा बेटा रोता है, पिताजी मुझ पे दया कीजिए, मेरे लिए कुछ आशीष दीजिए। बोला मैं दिन से सारी आशीष को दे दी, अब तेरे लिए कोई आशीष नहीं बचा। पिता क्या मेरे लिए कुछ भी आशीष नहीं? कुछ भी तो मुझे आशीष। बोलता है कहां थे? कुछ भी, सब तो उसको दे दिए। बहुत रोने लगा। तब पिता कहता है जा मैं तुझे आशीष देता हूं कि तू तलवार के बल पे जिंदा रहेगा और तेरा डेरा उपजाऊ भूमि से दूर होगा। आमेन। और जब तुम अपनी भाई की अधीनता से छूट जाओगे तब तुम उसके ऊपर राज करोगे। आमेन। आमेन। हालेलुया। आपको पता है तलवार लेके कौन चल रहा है? हालेलुया। इस्लाम। अब्राहम के जो दो बेटे थे याकूब और इसहाक, हालेलुया, है ना? इसहाक और इस्माइल। हालेलुया। याकूब का अब्राहम का बेटा एसाव और याकूब, और याकूब से इस्माइल और हालेलुया। हाँ, अब्राहम का बेटा हाँ, और यस, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है इस्माइल से इस्लाम का शुरुआत है, जो अब्राहम से ही दो डाली निकला हुआ है। हालेलुया। अब्राहम से ही दोनों निकल के आ रहा है। इस्माइल से इस्लाम धर्म का शुरुआत हुआ, और वचन कहता है उसके पिता ने उसे क्या कहा था? तुम उपजाऊ भूमि से दूर होगा तेरा छाप। इसलिए मुस्लिम लोग ज्यादा मांसाहारी, क्योंकि वो जहाँ रहते थे उपजाऊ भूमि नहीं था,
मरुस्थल था और इसलिए वो जानवरों को खाते थे। हालेलुया। और तलवार के बल पे वो जिंदा रहते थे क्योंकि उधर तो खतरा है। हालेलुया। अभी देखा था कि अभी सब आ गया, वो अलग चीज का परिस्थिति बदल गई। इसलिए वचन क्या कहता है, देखिए आज के लोग का जीवन ऐसा ही है, ऊपर से कुछ लोग याकूब दिखता है तो अंदर से एसाव है, और कुछ लोग का जीवन ऊपर से एसाव दिखता है तो अंदर से याकूब है, और कुछ लोग बाहर से याकूब दिखाई देते हैं। हालेलुया। मेरे भाइयों, कुछ लोग का जीवन ऊपर से मसीह दिखता है, अंदर में मसीह नहीं है। मगर कुछ लोग का जीवन अंदर में मसीह है और ऊपर से तुमको मसीह नहीं दिखता है। तो अच्छा वही है जो ऊपर से मसीह नहीं दिखता पर अंदर में मसीह है। पौलुस को जब आप पढ़ेंगे प्रेरितों की पुस्तक कुरिन्थियों, बड़ा खरा होता है, एकदम बातें करता है, तुम क्या चाहते हो मैं छड़ी लेकर आऊं? आज तो पास्टर ऐसे बोलेगा कि चर्चा छोड़ देंगे, कहेगा मगर मार खाएंगे, दांत में सुबह देंगे, मार खाएंगे। आप सोचिए पौलुस किसको बोल रहा है, कोई बच्चे को तो नहीं बोल रहा है, कलीसिया में जितने लोग हैं वो सबको पौलुस बोल रहा है। क्यों क्या चाहते हो? जैसा तुम मुझे देखना चाहते थे वैसा नहीं देखोगे। मैं आऊंगा और कड़ाई से तुमसे पूछूंगा और तुमसे बात करूंगा, तुम क्या चाहते हो मैं छड़ी लेकर आऊं? तो पौलुस किससे बात कर रहा है? अब ऐसी बोली सुनकर कई लोगों को लगता होगा पास्टर है क्या, ये पौलुस पास्टर है, ये तो संसारिक लोग जैसा बोलता है। पर पौलुस को अंदर में प्रभु के लिए गुस्सा है। यीशु को भी गुस्सा आया जब अपने पिता के घर में बिजनेस होते देखा है। उसने कहा मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, तुम लोग उसको डाकू काटा को बना दिया। तो पिता यीशु को भी गुस्सा आया और देख भाग करने लगा सब कुछ। शारीरिक गुस्सा अलग है, आत्मिक गुस्सा अलग है। यीशु आत्मा में गुस्सा था, प्रभु का काम बिगड़ रहा था इसलिए गुस्सा है। आज भी कई प्रभु के ऐसे दास लोग होंगे, है ना, जो प्रभु का काम बिगड़ता हुआ देखो उसको गुस्सा आता है। तेरे बाप के तो कुछ नहीं जाएगा मगर प्रभु का नुकसान हो जाएगा। हालेलुया। कई लोग पास्टर जी आपका क्या दिक्कत हो रहा है? अरे मेरा नहीं तुम्हारा नहीं मगर प्रभु का नुकसान हो रहा है ना। प्रभु हमको खड़ा किसने किया? पहरेदार किसने बनाया? चरवाही किसने प्रभु दिया है? चरवाहा के रहते भेड़ मर जाए और चरवाहा देखता रहेगा तो फिर चरवाहा का काम क्या है? वो तो सोता लगाएगा, वो तो खाना करके सुनाएगा। हालेलुया। तुम गड्ढा में जाने नहीं देगा, वो छड़ी मारेगा, तुमको दर्द होगा। हालेलुया। तुमको बुरा लगेगा, कोई टेंशन नहीं, जवाब उसको देना, तुमको नहीं देना। तुम्हें बुरा लगता है बुरा ही से। आप बच्चे को मारते हैं, बच्चे को अच्छा नहीं लगता, हम भी अपने बच्चों को गलती पे पीटेंगे, उसको अच्छा नहीं लगेगा। उसको जब टाइट होकर डांट के बोलेंगे उसको अच्छा नहीं लगेगा, मुंह लटक जाएगा, मगर उसकी जिंदगी के लिए अच्छा है। नींद कोई नहीं पीना चाहता, करेगा कोई नहीं खाना चाहता, कड़वा लगता है मगर वो सेहत के लिए फायदेमंद है। डांट फटकार भी हमारी जिंदगी के लिए बहुत अच्छा है। अब मैं एक चीज बताता हूँ, जो आपको जिंदगी में डांट फटकार करे कभी उससे दूर मत जाना, क्योंकि जिंदगी बिगाड़ने वाले तुम्हें 10 नहीं 100 मिल जाएंगे, मगर तेरी जिंदगी को बनाने वाला कभी कभी कोई नहीं। जो व्यक्ति तुम्हें डांट के फटकारे कभी उससे दूर मत भागना। वो इसलिए डांटता है, इसलिए फटकारता है क्योंकि उसको तुम्हारी चिंता हो रहा है। वो तुमको बुराई में नहीं देख पा रहा है, वो तुमको गलत में नहीं देख पा रहा है, इसलिए वो डांटता है, इसलिए वो बोलता है, तुमको फटकार लगाता है ताकि तुम सही हो जाओ। वरना किसको क्या पड़ा हुआ है, कहीं भी डूबो कहीं भी मरो कुछ भी हो जाए, क्या किसको फर्क पड़ता है? आपको बिगाड़ने वाले गलत रास्ता दिखाने वाले 10 मिल जाएंगे, मगर उस गलत रास्ते से निकालने वाला शायद एक आध कोई मिल जाएगा। हालेलुया। मेरे भाइयों, यहाँ पर देखिए वचन क्या कहता है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को क्या किया? अपने आप को वो दीन बनाया है, हमें दीन बनना है। यीशु ने अपने आप को शून्य किया, हमको भी शून्य करना है। हमें प्रभु के सामने प्रार्थना में कहना चाहिए, प्रभु मैं आपके बिना कुछ नहीं, मेरी औकात कुछ नहीं, मैं जीरो हूं प्रभु। हालेलुया। प्रभु से कहना चाहिए, प्रभु मुझे बना, तो जैसा देखना चाहता है वैसा मुझे बना।
मैं मिट्टी हूँ, तू कुम्हार है। हालेलुया। और कुम्हार चाक पे मिट्टी रख के जो चाहता है वो बनाता है। उसको कपटी बनाना है कपटी, चुका बनाना है चुका, जो कपड़ा बनाना है कपड़ा, जो उसको मन करेगा वो बनाएगा। हालेलुया। इसलिए आपके प्रभु में तेरे चाक पे हूँ और तू जैसा मुझे बनाना चाहता है बना। हालेलुया। आप ये ना कहें मुझे ये बना, मुझे वो बना। प्रभु आपसे बेहतर जानता है, हमसे बेहतर जानता है। आप सोच रहे हैं प्रभु, आप कहें प्रभु मुझे इंजीनियर बना, हो सकता है तुमको पूरे देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। आमीन आमीन। और यहाँ आ रहा है छोटा और प्रभु को मन में रखा है बड़ा। इसलिए बेहतर है कि आप प्रभु से कहें प्रभु तू ही बेहतर जानता है मुझे क्या बनना चाहिए। आमीन। यस। आप हो सकता है प्रार्थना करें मुझे प्रधानमंत्री बना दे और प्रभु कहेगा कि तू गांव को मुखिया ना करें, ये गांव नहीं संभाल सकता है और तो प्रधानमंत्री बना दे तुमको कैसे। हालेलुया। तो प्रभु वो भी नहीं देगा, कहेगा तुम्हारे लिए यही सही है, प्रधानमंत्री बनेगा बड़ा टेंशन हो जाएगा तुमको। हालेलुया। उतना झेल नहीं पाओगे तुम। हालेलुया। सुनो प्रभु का वचन क्या कहता है, अपने आप को शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया। हालेलुया। सेवा करने से बंधन टूटता है। आप मसीह में आए हैं ना, अपने आप को जीरो करना है, तो जो काम तुम नहीं कर पाते हो वही काम करना। अगर तुमने अपने घर में कभी टॉयलेट साफ नहीं किया, मगर प्रभु के लिए अगर तुम्हें करना पड़े तो जरूर करो। तूने अपने कभी घर में झाड़ू नहीं लगाया, मगर प्रभु के घर में लगाना पड़े तो लगाओ। इसी से नम्रता आएगा, इसी से तेरे अंदर का घमंड चलेगा, इसी से तुम झुकना सीखोगे। अपने घर में कभी तू आज्ञाकारी नहीं रहा, मगर प्रभु का आज्ञाकारी बनो। आमीन। अपने घर का बोझ नहीं उठाया, मगर तुम प्रभु का बोझ उठाना शुरू करो। वहां पे तेरी सारी घमंड टूट जाता है, वहां पे तेरी सारी अकड़ टूट जाता है। हालेलुया। घर में शायद तुम रोटी खाते चावल पसंद नहीं, मगर प्रभु के भवन में अगर पीछे बोल लेते तो चुपचाप खा लो। आमीन। यस। वहां पे कोई फैसिलिटी नहीं, कोई फरमाइश नहीं। हालेलुया। इसी से तुम धीरे धीरे नम्र बनता चले जाओ। हालेलुया। प्रभु ये तुझे सिखा रहा है। आपकी इच्छा पूरी, आपका अगर इच्छा होगा उसका उल्टा। मैं आपको संडे को एक गवाही दिखाऊंगा, आधा घंटा का एक वीडियो, जो एक लड़की 14 वर्ष की उम्र में मर गई और फिर वो जी उठी और प्रभु उसको स्वर्ग दिखाया और बहुत सारी बात, और जब इतना दर्शन देखने के बाद भी उसको जीवन में बहुत तकलीफ उठाना पड़ा। स्वर्ग से आया है, मर के जिंदा हो गया, उसके बाद भी उसको जीवन में बहुत तकलीफ उठाना पड़ा। हालेलुया। तकलीफ में नम्र बनने के लिए देता है। आमीन। आप गवाही सुनोगे, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि अगर आपकी आंख में आंसू नहीं आ गया तो फिर कहना आधे घंटे आमीन। आमीन। यस। हालेलुया। आप संडे को इसलिए दिखाएंगे क्योंकि संडे को सब लोग आप आते हैं, इसलिए मैं सोचा हूं प्रचार के बाद आपको आधा घंटा का एक मैसेज उधर होगा, आप उसको देखिए, उस गवाही को सुनिए। वो गवाही आपके जीवन में बड़ी आशीष होगा, बदलाव आएगा। कैसे एक मसीह में परिवार निकल के आया, जो अमीर घर से था उसको 10 किलोमीटर लाकड़ पे पैदल चलना पड़ा। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एक अमीर घर से जिस बच्चे को कार में चलना है, उसके लिए 2-2 कार खड़ा रहता था। वो बच्चे प्रभु के लिए घर छोड़कर जाता है, प्रभु के लिए मार खाता है, प्रभु के लिए पैदल पैदल चलता है। कई दिन तक भूखे प्यासे वो भाई बहन दोनों रहता है। हालेलुया। आप उस गवाही को सुनेंगे, दावे के साथ कहता हूं आपकी आंखों से आंसू निकल जाएंगे। जरूर ऐसी गवाही को सुनना चाहिए, ये आशीषित होता है, ये आपकी आत्मा को बढ़ाने का काम करता है। हालेलुया। इधर देखिए वचन क्या कहता है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और आज्ञाकारी रहा कि यहाँ तक यीशु मसीह आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु। हाँ, क्रूस की मृत्यु में सह लिया। वो परमेश्वर का प्रेम में प्रभु की इतना आज्ञाकारी था यीशु मसीह की, उसने क्रूस की मृत्यु भी उसने सह लिया। हालेलुया। हालेलुया। यीशु क्रूस पे मरना पसंद किया, इतना आज्ञाकारी रहा। यीशु को पहले से मालूम था कि मुझे लोग पकड़ेंगे,
मुझे चाबुकों से पीटेंगे, मेरे शरीर को लहूलुहान कर देंगे। यीशु को पता था कि चाबुक से मारा जाऊंगा, उसमें बंसी लगाकर मेरे शरीर को एकदम खेत के समान जोत दिया जाएगा। जैसे खेत को जगह जगह हाथ लगा के फाड़ दिया जाता, वैसे शरीर को मेरा फाड़ा जाएगा। मेरे को लोग कीले ठोकेंगे। एक दर्दनाक मृत्यु को सामना करना पड़ेगा। केवल मृत्यु नहीं है, वो दर्दनाक मृत्यु है जो शायद आज तक कभी किसी को ऐसी मौत नहीं दिया गया। यीशु क्रूस पे जाने से पहले पता था, इसलिए यीशु ने एक बार प्रार्थना में कहा, हे पिता, अगर संभव है तो ये कटोरा, फिर भी मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी। इस संसार में इंसान दुख से डरता है और प्रभु चाहता है, इसलिए प्रभु दुख देता है मनुष्य को, दुख में चलने देता है ताकि तुम दुख से डरना छोड़ो। ये शैतान दुख देके तुम्हें डराता है और प्रभु चाहता है तू इतना दुख में पक्का हो जा, इतना पक्का हो जा, शैतान तुम्हें कितना भी दुख दे पर तुम यही कहा, शैतान तू मेरे सामने नहीं टिक सकता। हालेलुया। मैं भूखा रहूंगा फिर भी हालेलुया कहूंगा। आमीन। यस हालेलुया। मेरे सर के ऊपर छत नहीं होगा पर तेरे ही महिमा करूंगा। आमीन। तभी शैतान शर्मिंदा होता है, तभी शैतान लज्जित होता है। अभी इसको क्या तकलीफ दे। याद रखिए, आयु को शैतान ने उजाड़ा था और सिर्फ इसलिए उजाड़ा था ताकि वो प्रभु की निंदा करे। यस हालेलुया। आज कई लोगों के जीवन में शैतान प्रताड़ित करता है और हम सोचते हैं कि सब प्रभु की मर्जी है। बिल्कुल प्रभु की मर्जी नहीं है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, वचन क्या कहता है, यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी यीशु ने क्रूस का मृत्यु को भी सहा है। यह आसान रास्ता नहीं था, यह आसान एक मृत्यु है, सामने आया और टनक उड़ा के चला गया, काम खत्म। एक मौत है, सामने आया, गोली मारा, खत्म। मगर जो यीशु को मौत मिला है वो दर्दनाक था। उतना कोई इंसान मार खाने से पहले ही अपना प्राण छोड़ देगा, उतना वो झेलने के झुक नहीं देगा। हालेलुया। मगर यीशु सारे को झेल कर क्रूस तक गया। आमीन। क्रूस पर चढ़ने तक वो जीवित था। सब कुछ जितना सताना था सब सताकर कहानी खत्म हो गया। तब यीशु कहता है, हे पिता, सब कुछ पूरा हो गया। आमीन। हालेलुया। जो कुछ तूने मुझे कहा था, क्या दिया था, जो कुछ आपने मेरे लिए योजना बनाया वो सब पूरा हो गया। शैतान सारे दुख देके हार गया। यीशु को क्रूस पे जाना था, चला गया और अपने प्राण त्यागने से पहले उसने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यस हालेलुया। यीशु क्रूस पे लटके हुए पिता से प्रार्थना किया, कहता है, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, इतना दर्द सहने के बाद भी यीशु लोगों को माफ कर रहा है। यीशु कहता है, हे पिता, इनको क्षमा कर, ये नहीं जानते कि लोग क्या कर रहे हैं। सच में आज जितने मसीह के लोग विरोधी हैं ना, उनको नहीं पता कि किसका विरोध कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि इसका अंजाम क्या होगा, उसको नहीं पता है। हालेलुया। इसलिए वो कर रहे हैं। पौलुस कलीसिया को जाना था, नहीं पता था, एक दिन उसको पता चल गया। हालेलुया। वचन क्या कहता है, परमेश्वर शत्रु के सामने मेज लगाने वाला। हालेलुया। परमेश्वर एक दिन यीशु मसीह पौलुस का सामना किया है। साउल साउल तू मुझे क्यों सताता है? कहता है, प्रभु तू कौन है? कहता है, वही यीशु नासरी जिसे तू सताता है। हालेलुया। जब उस टाइम यीशु स्वर्ग में था, पृथ्वी पे नहीं था, मगर यीशु कहता है, तू मुझे सताता है। पौलुस भी सोचा रहा, प्रभु तू तो है नहीं, तो मैं तुझे कहां सता रहा हूं? प्रभु क्या कहता है, जब तू मेरे लोगों को सताता है, मेरे विश्वासियों को, सेवकों को सताता, तुम मुझे सता रहा है। आमीन। हालेलुया। 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 आज जहां मसीह का सतावा हुआ है, वहां परमेश्वर का काम बढ़ा है और सतावा करने वाले गए कहां से? हालेलुया। आमीन। हालेलुया। जितना जनसंख्या रोकने की कोशिश करेगा उतना ही बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तुम रोकना चाहो तो बढ़ता जाएगा। हालेलुया। अगले सिलसिला इजराइल से शुरू हुआ, वहां नहीं रोक सका, वहां की सरकार, वहां की ताकतें नहीं रोक सका, आज पूरे
आ चुका है हालेलुया और मसीह को वही लोग ग्रहण करते हैं जो शेर होते हैं। आमेन हालेलुया मसीह को ग्रहण करना सबके बस की बात नहीं है। जो सच्चाई के पीछे चलने का हिम्मत रखता है, हालेलुया, जो प्रभु की खोज में है, जो एक अच्छा जीवन की तलाश में है, वो लोग प्रभु के पीछे आते हैं बिना अंजाम की परवाह किए हुए। हालेलुया एक परमेश्वर के दास को एक विरोधी सिर में गोली भिड़ा के कहता है तुम यीशु मसीह का इनकार कर दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हालेलुया। वो प्रभु का दास कहता है तुम मरे हुए को क्या मारते हो? यस मैं तो पहले ही मर चुका हूँ। शायद एक बार मारने वाला भी सोच रहा होगा कि सामने भूत कहीं खड़ा है क्या। हालेलुया। वो पास्टर बोलता है मरे हुए को क्या मार रहा, मैं तो आज से 84 साल पहले मर चुका हूँ। यस हालेलुया जिस दिन मैंने यीशु को ग्रहण किया था, मैंने अपना जीवन उसी दिन प्रभु को दे दिया। मैं तो जिंदा हूँ। हालेलुया वो पास्टर कहता है जिस प्रभु ने मुझे 84 साल संभाल के रखा, मैं भला उसको मना कैसे कर सकता हूँ? मैं उसका इनकार नहीं कर सकता। तुझे मारना है भाई, मार डालो। आमेन मैं तो पहले से मरा हुआ हूँ। ये शरीर खाली तुम्हें दिख रहा है, मेरा तन मन सब प्रभु के लिए है। आमेन यस जब वो फायर कर रहा है तो फायर नहीं हो रहा है, अस्टाइगर दबा रहा है तभी नहीं रहा, इधर दबाता है ध्रुव, फिर से गोली डाल के इधर काम ही नहीं कर रहा, फिर उधर करता है ध्रुव, उधर गोली चल रहा है, इधर चलता ही नहीं। आमेन यस हालेलुया। वो मारने वाला व्यक्ति पास्टर के गोड़ में गिर गया है। हालेलुया सच में तुम्हारा प्रभु सच्चा है, तुम्हारा खुदा जिंदा है। यस यही बात दानियल के समय नबूकदनेस्सर ने कहा दानियल से, सच तो ये है कि तुम लोगों का परमेश्वर सच्चा है। आमेन हालेलुया भला कोई देवता इसे कौन बचा सकता है अग्नि में? ये राजा नबूकदनेस्सर ने गवाही दिया था। हालेलुया। वो देवता को मारने वाला था, मगर वो राजा कहता है कोई देवता इस तरह से नहीं बचा सकता जैसे तुम्हारे यहोवा ने तुझे बचा लिया। आने खतरे से शेर के मार से तुम्हें बचा लिया। हालेलुया। वैसे कोई बचाने वाला देवता उसने गवाही दिया बाइबल के अंदर। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की जय। हाँ मेरे प्रियो, मैं जबरदस्त देख रहा हूँ एक साधु महात्मा, हिंदू साधु है, मसीह नहीं। हालेलुया। वो कह रहा था कि आज लोग राम को भगवान मानते, ठीक है, राम का पिता कौन? दशरथ। तो अगर राम भगवान थे तो उनका पिता दशरथ फिर किसको भगवान मानते थे? हालेलुया। अभी सवाल पूछने वाला फंस गया। बोलता है तुम राम ठीक है, राम भगवान है, तुम करो, हम मना नहीं करते, मगर मुझे ये बताओ उसका पिता किसको भगवान मानते थे? उसके लिए कौन भगवान? हालेलुया। अभी समझ में नहीं आता। हालेलुया। अभी क्या जवाब? कहता जाकर प्रभु से पूछो। हालेलुया। हालेलुया मेरे प्रियो, मैं आपको बताने के लिए क्या चाहता हूं, सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमेन यस हालेलुया इसको हमें सत्य को बताने के लिए आया है, ना हिंदू बनाने आया, ना मुस्लिम बनाने आया, ना क्रिश्चियन बनाने आया। परमेश्वर केवल अपना एक भक्त बनाता है। आमेन यस ना हिंदू बनाता, ना मुस्लिम बनाता, ना कोई ईसाई क्रिश्चियन कुछ नहीं बनाता। परमेश्वर अपने लिए एक भक्त बनाता है। हालेलुया पूरे बाइबल में पढ़ो, कहीं नहीं लिखा हिंदू क्रिश्चियन मुस्लिम, कुछ नहीं लिखा है। हालेलुया। जहां लिखा है परमेश्वर ने आप लिखा भक्तों को अपने लिए अलग कर रखा है, पवित्र सेवकों को अपने लिए छांट के अलग किया, भक्त प्रभु ने बनाया है। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। जब यीशु क्रूस पे अपना जीवन को बलिदान किया, यीशु मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। ये वचन हमें क्या सिखाता है? जब आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो गए हैं तो आपको अपना तन मन धन से प्रभु के पीछे हो लेना है, और कब तक? मृत्यु जब तक ना आए तब तक प्रभु की वचन की आज्ञाकारिता में चलते रहना है। हालेलुया आमेन जब तक मौत ना आए तब तक आपको प्रभु के वचन में चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। हालेलुया। मैं से जो डरने वाले मसीही हैं, मैं उनके लिए एक बात क्लियर कर देने के लिए चाहता हूं।
आप अपने मन से डर निकाल दो। परमेश्वर का वचन कहता है हमारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। आमेन हालेलुया। आप कंघी करते हैं, आपका कितना बाल टूट के निकल गया आपको पता नहीं, मगर वचन कहता है तेरे बाल भी गिने हुए हैं। अगर एक कम हो जाए तो प्रभु को मालूम हो जाता है। हालेलुया हालेलुया। और आपको कोई मार दे ऐसा हो नहीं सकता है। आपका मौत उसी दिन आएगा जिस दिन प्रभु की इच्छा होगी। आमेन यस हालेलुया। जिस दिन प्रभु की इच्छा होगा आपका सेवा का समय समाप्त होने वाला होगा, आप प्रभु को मृत्यु के द्वारा महिमा करने वाले होंगे, तब वो आपका सांस छीन सकता है। वरना किसी में ताकत नहीं है कि परमेश्वर ना चाहे अगर आपकी सांस छीन ले, ऐसा हो नहीं सकता। हालेलुया आमेन। दानियल के सांस छीनने की कोशिश किया और छीन नहीं पाए। दानियल के मित्रों को सांस छीनना चाहा, आग में डाला पर छीन नहीं पाए। मूसा मिस्र देश में चला गया, मिस्रियों ने लोगों का जीवन छीनना चाहा, छीन नहीं पाए। हालेलुया। जब तक परमेश्वर ना चाहे तेरी मौत आ नहीं सकता, तो मौत के मुंह से भी निकल के चले गए। हालेलुया आमेन। इसलिए बेकार में डरना छोड़ दो। मैं प्रभु के पीछे चलूंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जिस दिन होगा उस दिन प्रभु की इच्छा से होगा। उस पास्टर को गोली मारने के लिए गया, गोली चल ही नहीं रहा। और ऐसा नहीं कि कोई पास्टर गोली से नहीं मरा, उसके बाद कितने भी पास्टर को मर्डर कर दिया। प्रभु की इच्छा था कि तुम मौत से ही मेरी महिमा करो। आमेन आमेन हालेलुया। मृत्यु के द्वारा मेरी महिमा तुम करोगे। एक परमेश्वर का दास महान दास से नाम का बोल रहे यूपी साइड में रहते, सेवा करते, बड़ा बड़ा मंत्री से उनका कांटेक्ट है। और वो एक सभा में आया था पटना में, तब उन्होंने बताया था मैं अपनी मौत के बारे में जानता हूँ। परमेश्वर मुझे 3 बार मेरी मौत दिखा चुका कि जिस दिन तुम मरोगे, है ना, उस दिन तेरे गर्दन को काटा जाएगा और वहीं पे तेरा सर होगा। हालेलुया। और ये जानने के बाद भी कि मेरी ऐसी मौत होगी, बड़ी दिलेरी से वो सभी जगह सेवा करते हैं। आमेन यस। कई तो लोग अपना मौत को देख लेगा तो कल ही से मुंह में कट जाएगा। हालेलुया। मैंने पहले ही कहा मसीह को शेर मानते हैं, गीदड़ नहीं मान सकते। यस हालेलुया। मसीह के लिए मरना। पौलुस को भी पढ़ के देखिए, पौलुस को अपनी मौत पहले पता हो गया था। पौलुस जिस नगर में जा रहा था उसको पता था उस नगर से मैं नहीं लौट के आऊंगा। उसको प्रभु पहले ही प्रकट कर चुका कि तेरा क्या क्या वहां होगा, तेरे हाथ और पैरों को बांधा जाएगा, लोग तुझे सताएंगे और ये तेरा आखिरी जगह होगा। वही तो सेवा में समाप्त हो जाएगा। ये जानने के बाद पौलुस कहीं दूसरा जगह नहीं भागा। जब ये दर्शन अपने 7 सेवकों को बताया कि देखो मैं वहां जा रहा हूं, अब मेरा तुम मुंह नहीं देखोगे, मेरा वहां पे समाप्ति हो जाएगा। सारे भाइयों में रोने लगा, पौलुस को चूमने लगा, गले लगाने लगा। कितनों ने रिक्वेस्ट किया आप मत जाओ वहां, शायद प्रभु आपको इसलिए दिखाया है कि आप वहां नहीं जाए। आप उस जगह गांव जाने से बेहतर है आप दूसरे गांव को चले जाएं। कहता नहीं, क्योंकि परमेश्वर का दास पौलुस वो प्रभु से कनेक्ट है, उसको पता है ये परमेश्वर मुझे वहां पे जाने के लिए दिखाया है, दूसरा जगह जाने के लिए नहीं प्रभु ने दिखाया है। उससे पहले दूसरा जगह के लिए प्रभु उसको कहता है, पौलुस कहीं और जाने वाला होता है, मगर पवित्र आत्मा उसको कहता है मैं दुनिया में जा। वो कहीं और जाने की तैयारी में था, मगर प्रभु उसको कहीं और भेजा। जब जानते थे प्रभु उसको भेजेगा, मगर पौलुस जानता था मेरा सेवा समाप्त वहीं होगा, मेरा जीवन वहीं समाप्त। और ये जानने के बाद भी उस नगर में गया। हालेलुया। कई लोग परमेश्वर की सेवा में शहीद हुए हैं। प्रभु ने उनके लिए यही इच्छा रखा था कि तुम अपनी मौत के द्वारा अपनी गवाही पे तुम दम लगाओगे, लोग तुझे याद करेंगे। वो मसीह के लिए शहीद हुए, वो मसीह के लिए अपना जीवन को कुर्बान किया। लोग पापों में कुर्बान करते हैं, लोग जमीन जायदाद के बंटवारे में मर जाते हैं, रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं, लोग आत्महत्या करके मर जाते हैं, मगर प्रभु के मरना, प्रभु के लिए मरना एक शहीद है। हालेलुया। जैसे देश में कोई लड़ते हुए मर जाता है बॉर्डर पर, लोग उसको शहीद घोषित करते हैं कि वो लड़ते लड़ते सीधे पे गोली खाया और शत्रुओं को पीठ नहीं दिखाया। वैसे सेवकाई में वो सेवा करते 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 संसार से चला गया। बाइबल को शहीद कहता है, वो प्रभु के शहीद हो गए। प्रभु ये सब बातें हमें सिखाने के लिए आया है।
हमें मृत्यु तक आज्ञाकारी होकर प्रभु में चलना है। आपको इस संसार का दुख, आपका इस संसार का तकलीफ, भूखमरी, गरीबी, कंगाली आपको प्रभु से अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि शैतान ये सब जीवन में इसलिए लाता है ताकि हम जीवित परमेश्वर को अलग छोड़ के हम अलग चले। और इसलिए प्रभु जब एक व्यक्ति को चुनता है तो उसको दुख के राह से निकालता है, क्योंकि इंसान उसी में कमजोर है, सुख में कोई थोड़ी कमजोर होता है। हालेलुया। जिसने दुख सहना सीख लिया, दुख उठा उठा के मसीह में चलना सीख लिया, वो कभी गड़बड़ा नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। उसको कोई भी चीज प्रभु से अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। जब मृत्यु तक वो प्रभु का आज्ञाकारी होकर चलता रहा है, इसी कारण लिखा है कि परमेश्वर ने उसको अति महान किया। आज इसीलिए यीशु मसीह का नाम पूरी दुनिया में महान है। हालेलुया। हालेलुया। आज गांधी जी नहीं है मगर नाम महान है, सुभाष चंद्र बोस नहीं है। हालेलुया। और देश में कितने लोग आजादी के लिए शहीद हुआ नहीं है, पर आज उनका नाम है महान। हालेलुया। आज यीशु शरीर में हमारे बीच में तो नहीं है मगर स्वर्ग में है, पर उसका नाम, यीशु ने क्या कहा, तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। उसका नाम ही हमारे लिए काफी है। इसलिए वचन कहता है इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया, उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। जो सब नामों में क्या है? श्रेष्ठ है। सब नामों में सबसे श्रेष्ठ नाम है यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। दुनिया में बहुत सारे नाम है मगर हमको सब नाम से शांति नहीं मिला, हमको वो सब नाम से उद्धार नहीं मिला। हमको उद्धार मिला यीशु मसीह के नाम से। हमारा छुटकारा यीशु के नाम से मिला, हमको शांति यीशु के नाम में मिला, हमारी आत्मा का उद्धार यीशु के नाम से मिलता है। दुष्ट आत्माओं से छुटकारा हम यीशु के नाम से मिला। हम यीशु के नाम में सब एक हो जाते हैं। ना चर्च में कोई हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, कोई जाति नहीं, केवल एक मसीह जाति, इंसानियत की जाति है। हालेलुया। हमें यीशु के नाम में ये एकता मिला है, यीशु के नाम में हमें प्रेम मिला है, यीशु के नाम में ये हमें सौभाग्य मिला है कि हम अलग अलग घर से, अलग अलग रिश्ते, खानदान, जाति से होते हुए भी हम मसीह में एक हैं। ये हमको यीशु के नाम से मिला है। इसलिए सब नामों में सबसे श्रेष्ठ नाम यीशु मसीह है। बाकी का नाम तो हमें अलग करता है, तो हिंदू, तो मुस्लिम, वो फलाना, वो ठिकाना, ये तो अलग करने वाला है। इसके कारण झगड़ा, लड़ाई, मार काट, मगर प्रभु का वचन हमें ऐसा नहीं सिखाता। वचन कहता है जो कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। आमीन, आमीन, हालेलुया। अब मसीह में हम अलग नहीं, वचन कहता अब हम एक हैं। अब हम ना अलग अलग जाति है, ना हमारी अलग अलग कुछ और कुछ नहीं बचा है। हम सब एक प्रभु के बनाए हुए बंदे हैं, प्रभु का एक बनाया हुआ इंसान है। हम अपने आप को मात्र इंसान जानते हैं। हालेलुया। बोलिए श्री प्रभु की जय। और ये केवल कहते नहीं, एक दूसरे के यहाँ जाते, खाते, पीते, ये साबित करते हैं कि हमें कोई भेदभाव नहीं। आमीन, आमीन, हालेलुया। कोई अपने घर बुलाए, हम उसके घर जाते, खाते, पीते, ये बात साबित करता है कि हमारे मन में भी कुछ भेदभाव नहीं है। जब प्रभु में नहीं थे तो हमारे अंदर ये सब कुछ था, भेदभाव था। यस। मसीह केवल बोलने वाले लोग नहीं है, उसको करके दिखाने वाले। हालेलुया। मैं केवल मुंह से, या आप केवल मुंह से नहीं कहते मैं आपसे कोई भेदभाव नहीं रखता, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, बल्कि आप उसको करके भी दिखाते हैं। उसके यहाँ जाना, आना, खाना, पीना, उससे एक रिश्ता रखना, उसके दुख सुख में भागी होना, ये बातें साबित करता है हम एक हैं। हालेलुया। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, एक दूसरे के लिए दुआ करना, इस बात को साबित करता है हमें आपसे प्रेम है। हालेलुया। इसलिए हम आपके लिए दुआ करते हैं, आपके लिए चिंता करते हैं। हालेलुया। भले हम कुछ ना दे पाए, आप कुछ ना दे पाए, कुछ दे के मदद ना कर पाए, पर हमारा एक मसीह में प्रेम है। प्रेम, वो हमारा मसीह में भाई है, वो हमारा मसीह में बहन है, वो हमारा परिवार है, सदस्य है कलीसिया का। और ये बोलकर हमें प्रेम प्रभु के साथ, प्रभु के वचन के कारण उस प्रेम को रखते हैं। हालेलुया।
इसलिए वचन कहता है उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है। 10 में क्या लिखा है? कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, और जो पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे। स्वर्ग को समझ में आता है स्वर्गदूत है, आमेन। पृथ्वी पे समझ में आता है कि मनुष्य है, हम और आप हैं। ये धरती के नीचे कौन है? आमेन आमेन। हालेलुया। जो कब्र में चले गए हैं, जो इस संसार को छोड़कर मिट्टी में मिल चुके हैं, वो भी एक दिन यीशु के सामने घुटना टेकेंगे। हालेलुया। आज तुम मसीह से घृणा कर लो, आज तुम मसीह को नफरत कर लो, आज मसीह को तुम गाली दे दो, मगर जिस दिन न्याय होगा, जिस दिन न्याय आसन पर तुम यीशु को देखोगे, घुटना टेकोगे और कहोगे हमें पता नहीं था कि आप ही न्याय कर रहे हैं। हालेलुया। उस दिन तुम्हें घुटना टेकना ही पड़ेगा। आज तुम बल्ले बब्बर शेर बनो, आज विरोधी बनो, मगर जिस दिन तुम्हारा कर्मों का न्याय होगा, जिस दिन यीशु सिंहासन पे बैठेगा, वचन क्या कहता है? जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वो सब यीशु के नाम पे घुटने क्या करेंगे? जो आज प्रभु को नहीं मान रहा, नहीं जान रहा, उसको एक दिन न्याय के दिन पता चलेगा, अरे यीशु ही पूरी दुनिया का न्याय कर रहा है। हालेलुया। उसको उस दिन घुटना टेकना पड़ेगा, उसको उस दिन प्रभु से विनती करना पड़ेगा, प्रभु मुझे माफ कर दो, मुझे गलती हो गया, मुझे गलती हो गया, माफ कर दो प्रभु, मुझे नरक में ना भेजो। वो कहेगा मैं आपको नहीं जानता था, प्रभु बोलेगा तू झूठ बोल रहा है, धरती पे था तब भी झूठ बोला, अभी भी झूठ बोल रहा है। हालेलुया। तू मुझे नहीं जानता था, तेरा पड़ोसी आता था, तेरे रिश्तेदार आते थे, तुझे कई बार बताया, ऑनलाइन में देखा, ऑफलाइन में सुना, ये कहो कि तूने विश्वास नहीं किया, और सारा खेल विश्वास करने का ही है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? विश्वास करो। हालेलुया। प्रभु न्याय के दिन कहेगा, तेरे घर के लोग जाते थे, तुम्हें नहीं पता, तेरे गोतिया के लोग जाते थे, तूने मेरा नाम बेटा सुना, पर तूने घृणा किया, तूने इनकार किया, तूने अपने मौज मस्ती में रहा, तू मेरे तरफ कभी देखा नहीं, मेरे पास आना नहीं चाहा, तू संसार के राग रंग में खोया हुआ था, तुमको संसार से प्रेम था, संसार की बातों में भुलाया हुआ था, नाम तो तू मेरा जाना, काम भी मेरा जाना, पर तू मेरे पास आया नहीं, तूने मुझे अपनाया नहीं, तूने मुझे स्वीकार नहीं किया। वचन क्या कहता है? न्याय के दिन यीशु ने क्या कहा? जो कोई मुझे संसार में सबके सामने मुझे मान लेगा, तो मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने उसे मान लूंगा। स्वर्ग में पिता के सामने प्रभु उसको मान लेगा, हाँ पिता ये मेरा एक अच्छा दास, एक अच्छा विश्वासी, एक अच्छा बेटा बेटी इसने मेरे लिए जिया है। प्रभु उस दिन गवाह होगा आपके लिए। मगर अगर आप पापी दुष्ट बेचारे संसार से लगाते हैं, क्या आपको कोई जाने में कि आप मसीह हैं, आप चुप्पे चुप्पे आते हैं, तन इधरों टीकते तन उधरों टीकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, टीक लो। हालेलुया। ये टीकना तुम्हें एक दिन बहुत भारी पड़ेगा। हालेलुया। तुम पास्टर को धोखा नहीं दे रहे, तुम खुद को धोखा दे रहे। याकूब सोच रहा था मैं अपने बाप को धोखा देके बड़े भाई के आशीष को लेके भाग जाऊंगा, धोखा तो उसने दिया, पर आगे जाकर याकूब खूब धोखा खाया। अपने भाई को तो एक धोखा दिया, मगर उसने दो धोखा खाया। एक तो शादी में धोखा खाया कि जिस पत्नी को उसने देखा था उससे शादी नहीं हुआ, क्रूर स्त्री से उसकी शादी हो गई। एक ही पत्नी में जीवन चलाना था, भी दो का बोझ उठा रहा है, एक एक्स्ट्रा बोझ आ गया, बिना मतलब पेट पीछे लटक गया। हालेलुया। दूसरा, जब वो भेड़ बकरियों का चरवाही कर रहा था, तब उसकी मजदूरी में 10 बार हेरा फेरी किया गया। हालेलुया। याकूब ने क्या किया था? अपने भाई को धोखा दिया, अपने पिता को धोखा दिया, बाप को भी धोखा दिया था और भाई को भी धोखा दिया था। इसलिए आगे जाके वो दो धोखा खाया, पत्नी भी धोखा खाया और कमाई में भी धोखा खाया। हालेलुया। याकूब खाली हाथ गया था, मगर जब उधर से आया था धनाढ्य बन के आया था।
हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आप प्रभु को धोखा दे रहे और पास्टर को धोखा दे रहे, हालेलुया, तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं और उस धोखा का जगह धोखा आपको मिल जाएगा। परमेश्वर से कभी बदला नहीं करना, परमेश्वर को कभी धोखा देने की कोशिश नहीं करना, अगुओं को कभी धोखा देने की कोशिश नहीं करना। स्कूल से बच्चे, है ना, सरकारी स्कूल में अक्सर पढ़ने जाते हैं लोग, खिड़की से भाग जाते हैं बस्ता उस्ता लेके, सेकंड बैटिंग करके, आज भी बना बच्चा पढ़ा 10 बजे के बाद, हालेलुया, मगर असल में उन्होंने जिंदगी में धोखा खा जाता है ना। पढ़ लिख के कुछ और बनना चाहिए था, मगर लेबर मजदूर बन के जिंदगी बिताना पड़ रहा है, हालेलुया। आपको लगता है मैंने उसे धोखा दिया, उसे तो धोखा कम दिया है, मगर आगे चलकर उस धोखा से जो बड़ा धोखा तेरी जिंदगी में होगा, उससे तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए कभी भी आप परमेश्वर को, अगुआ को धोखा देने की कोशिश ना करें। हनन्याह और सफीरा ने क्या किया, जमीन बेचा और उसके में से कुछ पैसा देना, और उसने पास्टर को धोखा देने की कोशिश किया है, मगर धोखा किसके साथ हुआ? खुद दोनों दुनिया से गए। ये जीवित परमेश्वर है। वचन कहता है परमेश्वर के हाथ में पड़ना बड़ी भयंकर बात है। प्रभु कहता है ऐसा ना हो कि मैं तुझे ठाऊंगा। हालेलुया। यहाँ के परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पे क्या करेंगे? घुटने टेकेंगे। जो इस मिट्टी में मिल चुके हैं उसकी आत्मा का न्याय होगा, और वो भी उस दिन यीशु के सामने घुटना टेकेंगे। आज वो विरोधी है, मगर उस दिन वो अपने मुंह से कहेगा प्रभु मुझ पे दया कर। प्रभु कहेगा बेटा दया का समय खत्म हो चुका, दया का समय संसार में था, दया का समय पृथ्वी पे था। वहां तुझे दया मांगना चाहिए था, वहां तुझे घुटना टेकना चाहिए था, वहां तुझे पापों से तौबा करना चाहिए था, पर तूने वहां नहीं किया। समय वहां दिया गया था, यहाँ तो न्याय है। अब तो यहाँ न्याय होगा। हालेलुया। कोर्ट में जाके अपराधी कितना भी पैर हाथ जोड़े जज का, वो कहेगा ये जगह न्याय का है, तूने गलत किया और उसका तो सजा मिलेगा। भले ही फांसी की जगह, उम्र कैद की जगह तुमको दया करके 10 बरस 20 बरस का सजा दे दे, मगर सजा तो तय है। हालेलुया। सजा से आप बच नहीं सकते। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि सब यीशु के नाम पे घुटने क्या करेंगे? टेकेंगे, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर लेगी। हर एक जीव क्या करेगा? अंगीकार कर लेगी यीशु मसीह प्रभु है। यहाँ पर चाहे तुम जो बन के रहो, यहाँ पर चाहे जो बन के जीना जीलो, मगर वहाँ पर वचन कहता है, वहाँ पर इस संसार को छोड़ने के बाद कहता है परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार करेगी, और क्या कहेगा? यीशु मसीह प्रभु है। यीशु मसीह। जब तक ये बात समझ में आएगा तब तक बहुत देर हो चुका है। धनवान व्यक्ति और लाजर के बारे में आप जानते हैं। धनवान को मरने के बाद समझ में आया ये प्रभु वही है। हालेलुया। और वहां पे वो पछता रहा था, और वहां पे वो रो रहा था, वहां पे कह रहा था मेरे भाई और 5 उनके पास भेजो। पर पिता ने क्या कहा? उनके पास मूसा की व्यवस्था और पुस्तकें हैं, मेरे लोग हैं, उन्हीं की बात सुने और विश्वास करें और माने। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई मेरे बहन, यीशु मसीह क्या करने के लिए आया दुनिया में? हमें और आपको रास्ता दिखाने के लिए आया। स्वर्ग का रास्ता दिखाने के लिए आया। हम कैसे अपने जीवन में शांति पा सकते हैं, हम कैसे अपनी समस्याओं से आजाद हो सकते हैं, हम कैसे जादू टोना का जिंदगी से बाहर आ सकते हैं, हमारे जीवन में जो अशांति है वो कैसे उसमें शांति आएगा। हालेलुया। ये प्रभु हमें सिखाने के लिए आया। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु के। मैं कल कुछ रील्स को देख रहा था जिसमें कुछ पत्रकार कुछ महिला से सवाल कर रहे थे, माता जी अभी जितिया चल रहा है, आप भूखले ना है? कहा ना, हम भूखले रह के क्या करेंगे? ये लोग मसीह नहीं है, मसीह नहीं है, यीशु का लोग नहीं है, यीशु को नहीं जानता है, पर अपने घर से सारे देवी देवता को बाहर कर चुका है, अपना सारा पर्व त्योहार छोड़ चुका है,
कहता है पहले हम लोग को अकल मरा गया था, समझ में नहीं था, इसलिए हम लोग ये सब करते थे, अपने हाथ से बनाते थे, देवता कोना में 5 टीका सब कुछ अपने करते थे, भूखले रहते थे। हालेलुया। मगर अब समझ में आया कि ये सब परमेश्वर नहीं है, ये सब भगवान नहीं है, हम मानते हैं ऊपरे वाला को मानते हैं और केकरो ना मानते हैं। आमीन आमीन। तो कहता है जितिया नहीं रखे बेटा का कुछ हो जाएगा था, कहता और दुनिया में इतना लोग है ना रखता है तो उसको काहे ना कुछ हो जाता है। हालेलुया। और अब कई लोग का उदाहरण दिया कि हमारे गांव में फलाने ने रखा था, उसका बेटा तो मर गया और उसी दिन जितिये का दिन खत्म हो गया। कहता है उसी दिन खत्म हो गया, तो कहां जितिया बचा लिया, कहां तीज बचा लिया, कहां ये बचा लिया, वहां बचा लिया। देखिए वो गांव का महिला लोग पढ़ा लिखा कुछ और उसमें कुछ अनपढ़ लोग हैं, वो शिक्षित बातों को जाना और समझा। हालेलुया। उसको समझ में आया कि हम भगवान को नहीं बना सकते, भगवान हमको बनाया है, और ये सब जो नियम धर्म है वो बता रहा था ये सब तो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। हालेलुया। ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, इसलिए हम क्यों माने। तो कहता है बेटा को कुछ हो जाएगा था, होना होगा तो ऐसे भी हो जाएगा, जो जितिया किया कर नहीं हो गया, जो तीज किया कर नहीं हो गया, वो तो किया था भाई, तो काय हो गया? अरे होना है तो होबे करेगा, जो आया है दुनिया में एक दिन जय भी करेगा। हालेलुया। बाकी बीच में ढकोसला करने से कुछ होने वाला नहीं। वो कहता है कि हम अब सच्चाई समझ गए, तो कहता है आप किसी चीज को नहीं मानते, बोला ना देखिए मेरा घर, देखिए कुछ हो गया, कुछ नहीं कर रहा। संसार में लोगों को लगता है कि खाली मसीही के लोग सब पर्व त्योहार छोड़ रहा है, अब वो तो मसीह को नहीं मानता है, वो जो छोड़ दिया वो तो बिना ईश्वर के है। आप तो कम से कम प्रभु को जान भी गए, वो तो अभी तक प्रभु को जानता भी नहीं, लेकिन फिर सबको छोड़ दिया। हालेलुया हालेलुया। बोले श्री प्रभु की जय। उनके अकल का पर्दा उठ गया, जो दिमाग में अंधेरा था उसमें उजाला आ गया। हालेलुया। बोले श्री प्रभु की जय। हालेलुया। वो कहता है कोई कुछ बोलता नहीं, बोले कौन बोलेगा, कौन बोलेगा, मेरा दर्जी जबरदस्ती कराएगा हमसे। हालेलुया। भूखे रहते हम सब औरत मरते रहते हैं, पतीला तीज करो, पतीला बेटा क्या बोलता है, जितिया करो, भाई कर्मा करो, सब हमनी है। हालेलुया। और पति लोग को भाई लोग को अपना जीवन के चिंते ना है, वो रोड पे चलेगा इससे हम ओकरा जिंदगी ला सब करे और ओकरा अपन जिंदगी के फर्क नहीं, पतीला तीज करे वो भोग से मनवे नहीं करे। हालेलुया। तो उसको तो अपना जिंदगी के खुद चिंता नहीं है भाई, तो हम क्या करें। हम अगर लाइफ बढ़ावेला मतलब पर्व त्योहार करे और सिगरेट पिए से मानेगा नहीं, गुटखा खाए से मानेगा नहीं, दारू पिए से मानेगा नहीं, तो ओकरा अपना जिंदगी से खुद प्यार नहीं है, तो ओकरा लिए हम का त्योहार करें। जब तक आपकी जिंदगी को खुद आपको चिंता नहीं होगा, आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बोले प्रभु की जय। वचन कहता है सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा, आजाद करेगा। आजाद करेगा। प्रभु यीशु मसीह के लोग किसी का धर्म नहीं बदलते हैं, जो सत्य है वो सत्य बातों को बताते हैं, और वचन कहता है सत्य को जानो। हालेलुया। सत्य को जानो फिर उसको मानो, जब तक ना जानो तब तक ना मानो। ये समझ, ये बुद्धि है, और इसीलिए प्रभु ने कहा मुझे जांच लो, मुझे परख दो, हालेलुया, तब मुझ पे विश्वास करो। आमीन आमीन। और हम लोगों ने जांचा परखा। जांचने और परखने का मतलब कोई टेस्ट नहीं होता है। अब कोई आम बेच रहा होता है, ग्राहक को कहता है सर विश्वास नहीं है, थोड़ा चेक करके लीजिए। अब आप उसको कहिए कि तने हो से तने हो से तने कहेगा तो आगे बढ़िए। अब सारा आम में तुम कटवा के चेक करोगे, लास्ट में कहोगे कि मैंने भर दिया, छोड़ो नहीं लेंगे, अब तो ऐसे पेट भर गए। हालेलुया। चेक करने का मतलब एक आत्मिक होता है ना। प्रभु कहता है तुम्हें परखना तो किसी बात में मुझे एक बार परख के देख लो, और फिर तुम सच्चाई को जानो और तब मुझे मानो। और जब तुम मुझे जान गया और जब तुम मुझे मान गया तो फिर मुझसे फिर पीछे मत जाना। हालेलुया। अब सवाल है कि बेचने वाला अब करे आम खट्टा है, चीखने के बाद मीठा लग रहा है, अब मीठा लग रहा है तो दुकानदार पीछा पड़ जाएगा, भाई तो तुम कटवाया क्या है, लेने नहीं खाता।
खट्टा होता तो हम छोड़ के चले जाता। जब तुम कह रहा है आम सही है, मीठा है, तो तुम खरीदता कहे नहीं। यस मगबी में मेरा आम कटवा दिया, अब तो दुकानदार लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, एक आपको तो लेना ही पड़ेगा। यस अगर मेरा सही सामान नहीं होता तो तुम जा सकते हो, मगर अगर तुम कह रहे हो कि मीठा है, अच्छा है, बढ़िया, तो तुम खरीदता कहीं खरीदो। हालेलुया। प्रभु कह रहे मैं सही हूं तो तुझे मानने में परेशानी क्या है? फिर मेरे पीछे चलने में दिक्कत क्या है? तुम प्रभु को खोज रहे तो प्रभु तुझे मिल गया। आमेन यस हालेलुया। तब तुम देखोगे गोतिया, तब तुम देखोगे परिवार, तब तुम देखोगे इसको, तब प्रभु कहेगा फिर मेरे को मत देखो। हालेलुया। वचन कहता है जो हाथ पे हाथ रख के पीछे की ओर देखता, प्रभु कहता है वो मेरे राज्य के लायक नहीं। प्रभु कहता है जो हाथ पे हाथ रख के, जब किसान खेत में हल चलाता है ना तो आगे देखता है, पीछे देख के खेत नहीं जोतता है। हालेलुया। तो प्रभु कहता है जब मेरे पीछे चल दिया तो आगे की ओर देखो, पीछे मत देखो। पीछे क्या हो रहा है छोड़ दो। हालेलुया। पीछे वाला को आना होगा वो खुद ही आएगा, तू अपना आगे बढ़ते जाओ। बोले यीशु प्रभु की जय, बोले पिता परमेश्वर की जय। विश्वास करता हूँ हम सबको समझ में आ गया होगा यीशु क्यों आया दुनिया में। हालेलुया हमें और आपको राह दिखाने के लिए आया, यस अंधेरे जिंदगी में दीपक जलाने के हालेलुया लिए। यीशु हमें पिता से मिलाने के लिए आया। आमेन आमेन यीशु हमारा जाति नहीं, हमारा धर्म नहीं, हमारा मजहब बदलने के लिए नहीं, यीशु हमारा जिंदगी बदलने के लिए, हालेलुया हमारे हालात बदलने के लिए, आमेन आमेन जिसमें हम कराहते रहे वो से हमें निकालने के लिए आया। हालेलुया बोले यीशु प्रभु की जय, बोले पिता परमेश्वर की जय, पवित्र आत्मा प्रभु की जय। हालेलुया। इस संदेश के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष करे। आइए सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे सारी बातों के लिए। आइए सभी लोग अपनी आंखों को